सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना, लंबी लंबी लाइनों में लगना, खासकर जब बात राशन कार्ड बनवाने की हो, तो ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नए, पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ अपने आधार का इस्तेमाल करके घर बैठे राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यकीन मानिए, ये प्रक्रिया अब सच में बहुत आसान हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था का फायदा उठाकर बिना किसी दफ्तर गए घर बैठे बैठे ये आवेदन कैसे किया जा सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम नए पोर्टल को समझने से शुरू करेंगे, फिर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि आवेदन जमा करने के बाद असल में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल की। असल में यही वो प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी आवेदन प्रक्रिया को एक ही जगह पर लाकर बहुत आसान बना दिया है। प्रक्रिया की शुरुआत बहुत ही सीधी है। आपको बस आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, साइन इन एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है और फिर पब्लिक लॉगिन का विकल्प चुन लेना है। बस यहीं से आम नागरिक के लिए आवेदन का रास्ता खुल जाता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा बदलाव। अब कोई आईडी या पासवर्ड याद रखने का कोई झंझट नहीं है। सिस्टम में लॉगिन करने का नया और सुरक्षित तरीका है आपका आधार। ये बहुत ही सिंपल है। लॉगिन विद आधार ओटीपी का ऑप्शन चुनिए, अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर आप आसानी से सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन हो गया। अब हमारे सामने आता है आवेदन का मुख्य हिस्सा, ये 6 स्टेप वाला फॉर्म। इसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है ताकि जानकारी भरना एकदम आसान हो जाए। चलिए इसके हर हिस्से को देखते हैं। तो फॉर्म के जो पहले 4 हिस्से हैं, वो आपकी बेसिक जानकारी मांगते हैं। आप किस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपकी निजी जानकारी, आपके आधार और आमदनी का ब्यौरा और आपका मौजूदा पता। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ जानकारी अनिवार्य है, मतलब उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे कि आपका आधार नंबर, आपका पेशा और आपकी सालाना आय। वहीं आवेदक का फोटो या वोटर आईडी जैसी जानकारी वैकल्पिक है, यानी अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस हिस्से में सिस्टम की स्मार्टनेस दिखती है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे ही आप अपनी जाति श्रेणी चुनते हैं, सिस्टम खुद तय कर लेता है कि आपको दस्तावेज अपलोड करना है या नहीं। अगर सामान्य श्रेणी नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य हो जाता है। बाकी की जानकारी जैसे बैंक या गैस कनेक्शन पूरी तरह से वैकल्पिक है। अपनी जानकारी भरने के बाद अगला और बहुत जरूरी कदम है परिवार के बाकी सदस्यों को आवेदन में जोड़ना, ताकि राशन कार्ड में सभी का नाम शामिल हो सके। यहाँ दस्तावेजों में एक छोटा सा फर्क है। परिवार के हर सदस्य के लिए पहचान और पते का प्रमाण देना होता है, लेकिन जो मुख्य आवेदक है उसे इन दोनों के साथ साथ निवास का प्रमाण भी अपलोड करना पड़ता है। तो ये निवास का प्रमाण आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। अगर घर आपका है तो रजिस्ट्री की कॉपी, और अगर किराए पर हैं तो रेंट अग्रीमेंट। ये दस्तावेज बस ये साबित करता है कि आप वाकई उसी पते पर रहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी तकनीकी बात पर ध्यान दें। आपके निवास प्रमाण पत्र की फाइल 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 20 KB। ये बहुत छोटा साइज है, इसलिए दस्तावेज को अपलोड करने से पहले किसी ऑनलाइन टूल या ऐप से कंप्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आवेदन के आखिरी चरण पर चलते हैं। सारी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को आधिकारिक तौर पर जमा करने से पहले 2 और महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। यहाँ आपके भरे गए पते के आधार पर पोर्टल आपके आसपास की सभी राशन की दुकानों की एक लिस्ट दिखाता है। इसमें से आपको बस सबसे नज़दीकी और सुविधाजनक दुकान का चयन करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी दुकान चुन सकते हैं, या फिर सही दुकान चुनना वाकई इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका जवाब बहुत जरूरी है। ये सिर्फ राशन लेने की दुकान नहीं है। कार्ड मंजूर होने के बाद परिवार के सभी 18 साल से ऊपर के सदस्यों को इसी दुकान पर जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा, और इसी के बाद आपका कार्ड सक्रिय होगा और आपको राशन मिलना शुरू होगा।
दुकान चुनने के बाद सेव बटन पर क्लिक करते ही एक आखिरी ओटीपी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इस ओटीपी को डालते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से जमा हो जाती है। तो आवेदन जमा हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है? अब हम उस प्रक्रिया पर नजर डालेंगे जो सबमिट बटन दबाने के बाद शुरू होती है। प्रक्रिया सीधी है, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अधिकारी आपके फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे। सब कुछ सही होने पर आवेदन स्वीकृत होगा। इसके बाद आपको चुनी हुई दुकान पर बायोमेट्रिक देना होगा और बस आपका राशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने आवेदन का स्टेटस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस विकल्प का इस्तेमाल करके कभी भी देख सकते हैं कि वो पेंडिंग है, स्वीकृत हो गया है या किसी वजह से खारिज कर दिया गया है। तो 4 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। 1. लॉगिन अब सिर्फ आधार ओटीपी से होगा। 2. फॉर्म में अनिवार्य जानकारी सही भरें। 3. परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज तैयार रखें। और 4. सही राशन दुकान का चुनाव ही आपके कार्ड को एक्टिवेट कराएगा। और अंत में एक बड़ा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी का ये कदम भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को वाकई हर जरूरतमंद के लिए ज्यादा सुलभ और पारदर्शी बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला समय ही देगा।